स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। अविरल मदजल निवहं भ्रमर कुलालिक सेवितुं कपूर अभिमत फलदातारम् कामेशं गणपतिं वन्दे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुत्तम भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे बोधमयं नित्यम् गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सब द्वारन को छोड़कर मैं आया तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली तू मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक।
सियावर रामचंद्र जी जय। राधा माधव सरकार की बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की सब विप्रन सभी भक्तजनों की नमः पार्वती पतये हर हर आइए कथा का शुभारंभ करने से उपरांत पहले परमपिता परमात्मा के उन दिव्य नामों का आश्रय लेकर वाणी को पवित्र करें, हृदय को पवित्र करें, वातावरण को शुद्ध बनाएं, फिर आज की कथा पर थोड़ी चर्चा करें। सब लोग बड़े प्रेम से गाएं। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा राधा रमणम हरे बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम। आपसे और प्रेम से सब लोग ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे ब्रज जन बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे
केसर तिलकं कृष्णवर्णं राधारमणं हरे आनंद अपारं राधा रमणं हरे हरे राधा रमणं हरे आनंद अपारं राधा सब लोग प्रेम से गाओ राधा धैर्य से गाओ हरे हरे। बोलो राधा रमण लाल की। सुंदर मृदुहासं हरित विषादं राधारमणं हरे हरे। सुंदर मृदुहासं विषादं सुंदर मृदुहासं हरित विषादं राधारमणं हरे हरे। सुंदर मृदुहासं हरित विषादं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। ऊर्जमुखलसितं भक्तचित्तवसितं राधारमणं हरे हरे राधारमणं हरे हरे। प्रियतम बालमुकुंद
राधारमणं हरे हरे रास रसानं राधा उरहारं रास रसानं राधारमणं हरे हरे रास रसानं राधारमणं हरे हरे राधा
समस्त देवी देवताओं नमः पार्वती पतये हर हर महा परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय अनंता अनंत कोटानिकोट ब्रह्मांड नायक आनंद गंध भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की साक्षात वांगमय मूर्ति, साक्षात श्री विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी माँ पराम्बा जगदम्बा आदि शक्ति माँ कुलजा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अत्र उपस्थित पूज्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा आवाहित पूजित सर्वतोभद्र मंडलस्थ नवग्रह मंडलस्थ समस्त देवी देवताओं को मेरा कोटि कोटि वंदन। पूज्य विप्र चरणों में प्रणाम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए एवं भक्तिमती माताएं बहनें, परीक्षित वत श्रोता बंधु, ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे बालक वृंद, दूर दूर से आए हुए मेरे ठाकुर जी के नाम के रसिक भक्तजन, आज की पावन कथा प्रथम दिवस की कथा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जब हम जय श्री कृष्ण बुलाएं तो जोर से बोलें। इसी नाम को अपनी जीभा पर सदा सर्वदा के लिए स्थापित करने के लिए हमारा ये प्रयास है। बंधुओं, बड़े सौभाग्य का ये अवसर आया है। उस दिवंगत आत्मा का महापुण्य है जो हमारे यजमान परिवार के भीतर श्रीमान श्री लक्ष्मीनंद शर्मा के नाम से प्रसिद्ध रहे और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बालमू देवी जी, ये एक ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि जो तिथि हमारे वो दिवंगत आत्मा, हमारा तो ऐसा भाव है कि वो पहले से भगवान के श्री चरणों में विलीन है, परंतु फिर भी परिवार अपनी आत्म संतुष्टि के लिए बड़े से बड़े आयोजन करने का प्रयास करता है। तो ये एक ऐसा अद्भुत संयोग बना है, श्रीमान श्री बैकुंठवासी या साकेतवासी या गोलोकवासी कहेंगे, हम स्वर्गीय नहीं कहते उस दिवंगत आत्मा को जिसके निमित्त इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। स्वर्गीय शब्द तो सबके साथ लगाया जाता है, परंतु जिनके निमित्त ये इतना महान सत्कर्म हमारा यजमान परिवार कर रहा है, उनके साथ हम बैकुंठवासी लगाएंगे, गोलोकवासी श्रीमान श्री लक्ष्मीनंद शर्मा जी, जिन्होंने जनमानस की भी बड़ी सेवा की, जो अपने समय में तहसीलदार के पद पर नियुक्त रहे। देखो, इस कथा का शुभारंभ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बालमू देवी जी की पुण्यतिथि से हो रहा है। संयोग देखो कितना सुंदर है, थोड़ा चिंतन करिएगा। और इस कथा का विश्राम उनकी पुण्य स्मृति के ऊपर हो रहा है। मुझे लगता है वो विशेष आत्मा थी आपके बीच में। प्रेम से जय श्री कृष्ण। उस दिवंगत आत्मा को तो हम भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने परिवार को इतना सुसंस्कारित किया है। उनका भरा पूरा परिवार, उनके सुपुत्र श्रीमान श्री नरेंद्र शर्मा जी,
इनकी श्रीमती जी और इनके भ्रातागण, सभी भ्राता, सभी भाई अपनी अपनी श्रीमतियों के साथ इस महायज्ञ में पूर्ण योगदान, और फिर साथ में इनके चाचा श्री, चाचागण, सभी श्रीमान श्री दीपराम शर्मा जी, श्रीमान श्री हीरानंद शर्मा जी, श्रीमान श्री सर्वानंद केशवानंद शर्मा जी और श्रीमान श्री जीतराम शर्मा जी तथा परिवार के सभी सदस्य। और महाराज इनकी उदारता देखो कितनी अच्छी है, समस्त ग्रामवासी भी साथ में लिए। ये उदारता है। हम यहाँ छोटा सा सत्कर्म करते हैं ना, तो हमारे भीतर अभिमान आने की क्षमता रहती है। तो इन्होंने अपने गांव को भी साथ में लिया। भाव देखिए, देखो भाव का पता यहीं से ही लगता है। अपने पूरे परिवार को साथ लेकर के, और तो छोड़ो, फिर यहाँ पर हमारे पास जो ये पर्चा दिया है ना, इस पे अंत में लिखा है कि सभी गांव वासियों के संयोग से ये आयोजन आयोजित किया जा रहा है। बंधुओं, बहुत बड़ा हृदय चाहिए कि हम कर्म स्वयं करें, सत्कर्म स्वयं करें और श्रेय किसी दूसरे को दे दें। इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, छोटा हृदय नहीं। एक बात बताएं, मुझे यहाँ पर स्मरण आ रही है माँ यशोदा। माँ यशोदा का हृदय जो था ना, वो इतना उदार था। यही कारण था कि वो नंद नंदन कृष्णचंद्र भगवान माँ देवकी का साथ छोड़ करके यशोदा के यहाँ घर में आकर के पले बड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि माँ यशोदा का हृदय उदार है। यशोदा का अर्थ क्या है? देखो, शब्द में ही अर्थ छुपा होता है, जो दूसरों को यश दे करके जाने। आप तो पढ़े लिखे हैं, शास्त्रीय आचार्य हैं, इस परिवार में तो शास्त्रीय आचार्य भी है। और मैं तो अपना सौभाग्य और सद्भाग्य समझ रहा हूं कि जब कोई पढ़ा लिखा और संस्कृतज्ञ, हमारे वेद पुराण शास्त्रों को जानने वाला हमें कथा के लिए चुने, तो हमें बड़ा आनंद मिलता है। हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं योग्य हैं। प्रेम से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। तो ये मुझे इस यजमान परिवार की बहुत बड़ी उदारता लगी कि आप बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ और शास्त्रों की मर्यादा को रखते हुए, वेद पुराणों की मर्यादा को रखते हुए बहुत ही सुंदर ढंग से आप अपने सदगृहस्थ में इस कथा का आयोजन करवा रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का फैलाव हो रहा है। एक बात बताएं, अनुभूति तो व्यासपीठ पर बैठ करके हो जाती है कि यहाँ पर कैसी आत्माएं विराजमान है। अपने आप वो बल मिलता है, शब्दों का चयन होने लगता है। शब्द जो है ऐसे प्रस्फुटित होने लगते हैं जैसे ठाकुर जी हृदय में से प्रसन्न मुद्रा में बोल रहे हैं। वातावरण ही ऐसा बन जाता है। तो कहने का भाव क्या है बंधुओं, इस कथा को करने और करवाने का हमारे यजमान जी का जो मुख्य लक्ष्य है वो केवल इतना है कि जो दिवंगत आत्मा आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व पहले इस धराधाम की यात्रा को पूर्ण करके भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए, और उनकी धर्म पत्नी, उनकी पुण्य स्मृति में जो है ये यज्ञ करवाया जा रहा है। हमारे कहने का जो ध्येय है, कथा कहने का जो ध्येय रहेगा वो भी यही रहेगा कि उन दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने श्री चरणों में सदा सर्वदा के लिए आश्रय दें। और आपका भी सुनने का मुख्य ध्येय तो यही होना चाहिए कि उन दिवंगत आत्माओं को भगवान अपने चरणों में स्थान दें। रही बात अपनी आत्मा का कल्याण का, वो तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आनंद आता जाएगा, आत्मा आनंद विभोर होती जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आओ अब आध्यात्मिक दीप को प्रज्वलित करें। बंधुओं, हम सबसे पहले आपसे निवेदन करें कि भागवत क्या है। सबसे पहले हम यही कहेंगे, थोड़ा भागवत के विषय में आपको बताएंगे कि भागवत है क्या।
और अपने पास से फिर भी नहीं कहेंगे, क्योंकि बंधुओं भागवत की कथा गुरु शिष्य परंपरा से धरती पर आई है, इसलिए हम अपनी ओर से कहने के अधिकारी नहीं हैं। हम क्या कहेंगे? जो महाराज गुरु शिष्य परंपरा से ये ज्ञान धरती पर आया है, जिनके कारण, उन्हीं का ही जूठा हम आपको सुनाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत के रूप में स्वयं ही नारायण ने ये भागवत ब्रह्मा बाबा को अर्पण किया है। सबको पता है, आपने कथाएं सुनी हैं। आप तो ऐसे क्षेत्र के वासी हो जहां पर महाराज क्रम से लगातार 18 पुराण हुए हैं, और अब तो उप पुराणों की संख्या प्रारंभ हो गई। तो आपको तो ज्यादा समझाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, आप अपने आप में बड़े अच्छे विद्वान हो, पर केवल थोड़ा आपको स्मरण करवाता चलूंगा। भागवत महापुराण जो है वो गुरु शिष्य परंपरा से कैसे हम आप जनों तक पहुंची है। सबसे पहले नारायण ने ही ब्रह्मा बाबा को कहीं अभिमान ना हो जाए, इस ध्येय से ब्रह्मा बाबा को अपने सांस श्वास श्रुतियों से ही सुना दिया चतुश्लोकी भागवत के रूप में। और फिर यही भागवत की कथा ब्रह्मा बाबा से फिर देवर्षि नारद जी की शाखा पर अटक गई। फिर देवर्षि नारद जी ने व्यास जी का कष्ट दूर करने के लिए बद्रीनाथ धाम में इसी श्रीमद् भागवत महापुराण की चतुश्लोकी भागवत को देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को दान किया, और व्यास जी ने ही फिर इन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों वाली ये परमहंसों की संहिता रच करके तैयार की है। और इस महापुराण का नाम क्या पड़ गया? परमहंसों की संहिता, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो भागवत महापुराण की। और फिर व्यास जी के ही मुखारविंद से गुरु शिष्य परंपरा से ये भागवत कथा किसके पास आई? व्यास जी के सुपुत्र, कौन? वो परिव्रजाकाचार्य परम संत शिरोमणि स्वामी शुकदेव जी महाराज। और उन्होंने इस आध्यात्मिक दीप को ऐसे प्रज्वलित किया कि कली काल के दीप को हम आज प्रज्वलित करेंगे। केवल प्रज्वलित ही करेंगे, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे ना, तो इस आध्यात्मिक दीप का उजाला बढ़ता जाएगा और दूर दूर तक जो है इसका प्रभाव पड़ता जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो भागवत क्या है? हमारी दृष्टि में, शुकदेव जी की दृष्टि में भागवत क्या है? अध्यात्म दीप मति तितिरिशताम तमोंधम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनि। भागवत जी में श्लोक आता है ना, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीपमति तितिर्शताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुं मुनीना। भागवत के श्लोकों में बड़ा रस है बंधुओं। मैं तो कहता हूं कि कोई श्लोक ही सुनने वाला मिले ना, तो श्लोकों को गा गा करके आनंद ले, क्योंकि भागवत के श्लोकों में रस है। और व्यास जी ने उस दौर में लिखा जब व्यास जी पुराणों को लिखते लिखते थक चुके थे। आपको जानते हो, आपको पता है व्यास जी ने भागवत महापुराण कब रचा? जब वो 4 वेदों का विभाजन कर चुके थे, उपनिषदों की रचना कर चुके थे, शास्त्र लिख चुके थे, पुराण संख्याओं में इतिहास भी बना चुके थे, महाभारत लिख चुके थे। उसके बाद भी जब संतुष्टि नहीं हुई तो देवर्षि नारद जी के कहने पर ही व्यास जी ने ये परमहंसों की संहिता रची। और इतना रस इसमें भरा कि महाराज बड़े से बड़े योगी भी जब इस रस का आनंद लेने लगते हैं ना, तो वो ब्रह्म सत्या जगन मिथ्या ऐसे भाव में रहने वाले वेदांती महात्मा भी कृष्ण के दीवाने होकर के कृष्ण कृष्ण गाने लग जाते हैं। जो यूं कहते हैं कि भैया हमें तो सगुण साकार से कोई लेना देना नहीं, वो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म में खोए हुए योगी भी जब भागवत की
इस धारा रस में प्रवाहित होते हैं तो उन्हें लगता है कि हम तो बस इसी श्री मद्भागवत महापुराण की कथाओं को ही सुनते रहे। बड़े से बड़े ज्ञानी भी पिघल जाते हैं भागवत की कथा से। इसीलिए तो व्यास जी ने ये बड़ा दिव्य श्लोक हमें दिया भागवत जी के माध्यम से। तो भागवत का परिचय तो आप कहोगे पंडित जी आप भागवत का ही परिचय दीजिए 7 दिन, तो हम भागवत का ही परिचय देते रहेंगे, पर शब्द कम नहीं पड़ेंगे। अनंत है, अथाह। और मैं आपसे निवेदन करूं, ज्ञान वही है जिसको हम अभ्यास में उतारे, अनुभव जन्य ज्ञान। कथा सुनकर के आपको अनुभूति क्या हो रही है, कथा में बैठ करके आप अनुभव क्या कर रहे हैं, आभास क्या हो रहा है। कथा में बैठ करके अगर आपको दिव्य अनुभूति होने लगे, आनंद रस में मन डूबने लगे, तो समझो कि कृष्ण हमारे पास कहीं आसपास आ चुके हैं। और कभी कभी तो श्रोताओं की गोद में भी बैठते हैं। जानते हो, परोक्ष रूप में नहीं बैठते, अपरोक्ष रूप में बैठते हैं। बोले पंडित जी चिन्ह क्या है, निशानी क्या है, कैसे अनुभव करेंगे कृष्ण हमारी गोद में आकर के बैठ करके गया है। बोले जब कथा सुनते सुनते आंखों से आंसू आने लग जाए, कथा सुनते सुनते एक हृदय में एक लहर सी उठने लग जाए, तो समझो कृष्ण हमारी गोद में बैठ करके हमें स्पर्श करके निकला है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसी तरह से अनुभूति करते रहो, 7 दिनों तक आनंद लेते रहो, आनंद रस की प्राप्ति करते रहो, क्योंकि ये आनंद का विषय है बंधु, कथा आनंद का विषय है। तो आओ इस आध्यात्मिक दीप को प्रज्वलित करें। भागवत की कथा तो आत्मा की खुराक है, आत्मा तक पहुंचने का विषय है। रही बात मन की, मन का क्या है, तो कहीं भी ललचा जाता है, यहाँ कुछ और है, बाहर जाएगा कोई और ही हो जाएगा, शादी विवाह में तो कुछ और ही करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु ये जो विषय है ना, ये आत्मा तक पहुंचने वाला विषय है, आत्मा को स्पर्श करने वाला विषय है। तो आओ ऐसे विषय में हम प्रविष्ट होते हैं। आज महात्म्य पर जितना हो पाएगा चर्चा करेंगे। आज हमारा ऐसा भाव रहेगा कि कथा और कीर्तन साथी हो जाए। ठीक है ना यजमान जी, ऐसा ही भाव रहेगा, क्योंकि पहला दिन है, सबने बड़ा परिश्रम किया है। तो आरती भी हो जाए और फिर विश्राम के बाद, फिर भोजन के बाद, फिर कल से सुचारू रूप से बड़े अच्छे भाव से कथा प्रारंभ। वैसे पहले दिन यही व्यवस्था रहती है और जगह भी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि समय थोड़ा वो चल रहा है, द्रुत गति से चल रहा है, कथा में समय द्रुत गति से चलता है, पता ही नहीं चलता कैसे निकल गए 3 घंटे। तो आओ बस केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के दीप को प्रज्वलित करें। तो सबसे पहले व्यास जी ने यहाँ पर उस परमपिता परमात्मा का दिव्य ध्यान किया है। पहले तो उनका स्वरूप प्रकट किया, अपनी वाणी से स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं महर्षि वेद व्यास जी। आप भी बड़े ध्यान से सुने क्या कहते हैं व्यास जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं। अर्थ क्या है? बोले हम प्रणाम करते हैं उस दिव्य शक्ति को। बोले कौन महाराज? बोले जो सत घन है, चित घन है और आनंद है। हम उस कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सत स्वरूप है,
चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूप के लिए हम नमन करते हैं। फिर इसी श्लोक का दूसरा चरण क्या कहता है? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, बोले जो इस विश्व की उत्पत्ति का कारण है, हेतु, जिसके द्वारा इस विश्व का सृजन होता है, अर्थात ये विश्व बनता है, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, और जिनके द्वारा इस विश्व का पालन पोषण होता है और जिनके द्वारा इस विश्व का फिर लय विलय भी हो जाता है, अर्थात ये विश्व जो है संघारित हो जाता है, संहार हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के नमन करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। फिर इसी श्लोक का तीसरा चरण कहता है, बोले जिनको स्मरण करते ही, अर्थात जिनकी चरण शरण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाता है, तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। तीन प्रकार के दुख माने क्या संसार में तीन ही प्रकार के दुख है? बोले हाँ महाराज। देखो, दुख, कष्ट और शोक, ये तीन शब्द है ना, तीनों शब्दों में अंतर है ना। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि तीन प्रकार के ताप कहे गए हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नाही काहू ही व्यापा। ऐसी चौपाई आई है कि राम जी के राज्य में ना किसी को दैविक दुख होता, ना किसी को दैहिक दुख होता, और ना किसी को आध्यात्मिक दुख होता, भौतिक दुख होता। तो इसका कहने का अर्थ क्या है? मेरे कहने का भाव क्या है कि जीव को तीन प्रकार के कष्ट संसार में आकर के सताते रहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे आनंद स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, सत स्वरूप है कि उनको स्मरण करते ही जीव के इन तीनों तापों का शमन हो जाता है। या फिर बहुत सरल भाषा में कहूं, तीन प्रकार के दुख क्या है, तो बहुत सरल भाषा में हमारे इन कलयुग के संतों ने बताया। कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर एक दोहा दिया हम आप लोगों को। बोले तीन प्रकार के दुख क्या है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम जी के दास। बोले कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। अच्छा, जो तन से दुखी है वो मन से दुखी है, जो तन से सुखी है वो मन से दुखी रहता है, और जो मन से सुखी है वो कभी कभी तन से दुखी रहता है। अच्छा, ये जो दोनों से दुखी है तो कभी कभी वो बिना माया से अर्थात धन से दुखी रहता है। इसलिए कहने का भाव यही है कि संसार में ऐसा कोई जीव है ही नहीं जिसको कोई ना कोई दुख ना लगा हो। तो महाराज फिर दुख से कैसे बचा जाए? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोले जो तीनों प्रकारों के तापों का शमन कर दें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो ना मैया, जय श्री कृष्ण। तभी जो है तापों का शमन होगा। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक की व्याख्या है। इसके बाद फिर व्यास जी ने सूत जी महाराज जी का ध्यान किया और फिर नैमिषारण्य में जो कथा चली है उस कथा पर चिंतन करना प्रारंभ किया है। आओ हम भी अपने मन को नैमिष क्षेत्र में ले जाएं।
शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का जमावड़ा, 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के बैठे हुए। और महाराज मन में चिंता है कि कलयुग आने वाला है, कलयुग का शुभारंभ हो चुका है, तो इस कली काल के मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, ऐसा मन में भाव है। और इसी भाव को लेकर के शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि कहाँ विराजे हैं? नैमिष क्षेत्र में, नैमिषारण्य में। वहीं पर सूत जी महाराज जी का आगमन होता है। और सूत जी महाराज जब वहां पर पधारते हैं तो सारे ऋषि मुनि लोग जो है सूत जी महाराज जी के स्वागत में खड़े होकर के नमन करते हैं। और सूत जी महाराज जी को एक व्यास पीठ बनाते हैं। व्यास आसन पर विराजमान होकर के सूत जी महाराज सभी शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का अभिवंदन कर रहे हैं और कह रहे हैं, ऋषियों आपका हमारे प्रति इतना स्नेह, इतना प्रेम है, आप हमें ये आदर दे रहे हैं, कहो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो उनमें से जो वरिष्ठ, सबसे बूढ़े, सबसे अनुभवी जो श्रोता है उनका नाम है शौनक जी महाराज। और कथा में सबसे आगे विराजमान हुए हैं, बैठे। और अकेले शौनक जी महाराज सभी 88,000 ऋषि मुनियों की ओर से प्रश्न पूछते हैं, हाथ जोड़ करके कहते हैं, सूत जी महाराज आप सर्व सिद्धांत निष्पन्न, सर्व शास्त्र निष्पन्न महात्मा हो। आपने अपने पिताश्री से पुराण विद्या पाई है। हम आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा क्या होता है ना कि कभी कभी देखो कथा पर विचार करना, हमारे सामने कोई गणमान्य व्यक्ति, कोई विद्वान पुरुष आ जाए तो संकोच हो जाता है सामने वाले को कि भैया ये बहुत उच्च कोटि का विद्वान है, इसके सामने मैं क्या कहूंगा। तो ऐसा ही भाव सूत जी महाराज जी का शौनक जी के प्रति जागा। जो शौनक जी बैठे थे ना मुख्य श्रोता, 88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके प्रति उनका भाव जागा कि शौनक जी महाराज जी के पास अनुभव भी है, उम्र भी बड़ी है, सिर के बाल पक चुके हैं, ज्ञान में भी वृद्ध है, उम्र में भी वृद्ध है, और मेरी आयु तो केवल 20 वर्ष की है। तो एक आदर भाव से बोले, महाराज हम आपको क्या ज्ञान सुना सकते हैं। तो फिर श्रोता की कुशलता देखिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। इस कथा से यही ज्ञान लेना। कथाएं तो आपने बहुत सुनी है, पर कथा से लेते क्या है हम लोग, कथा से प्राप्त क्या करते हैं। श्रोता कैसा हो, शौनक जी जैसा। आप विचार करिए, शौनक जी महाराज ऐसे श्रोता है बंधुओं, जिनके सामने कई चतुर्युगियां पलट चुकी है। कितना लंबा अनुभव होगा उनका, पर बैठे कैसे हैं, बिल्कुल खाली मना होकर के। मन में बिल्कुल भी अभिमान नहीं है कि मैं भी कुछ जानता हूं, मैंने भी कुछ शास्त्रों पर अधिकार पाया है। सबसे कठिन है ज्ञान को बचाना, पर धन्य है शौनक जी महाराज। शौनक जी के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। रसा मृत अर्थात भागवतामृत को पान करने में परम कुशल कहे गए हैं शौनक जी महाराज। ऐसा पाठ भागवत जी के महात्म्य में आया है। भागवतामृत को पान करने के लिए परम कुशल श्रोता है और अनुभवी है। ऐसे शौनक जी महाराज सूत जी से पूछ रहे हैं, हे सूत जी महाराज, भले ही हमारे पास अनुभव अधिक है, पर जो वाणी की सरसता है, जो वाणी का रस है, और जो आनंद आपके मुखारविंद से कथा श्रवण करने में प्राप्त होता है, वो आनंद किसी और से हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारी आपके प्रति श्रद्धा है, भाव है कि आप जो है हमें कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास ज्ञान का इतना प्रकाश है
जितना प्रकाश करोड़ों सूर्यों में होता है, करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के समान आपके पास ज्ञान का प्रकाश पड़ा है। आप इस ज्ञान के प्रकाश में से एक किरण हमारे हृदय पटल पर धर दीजिए, ताकि हम इस संसार के अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकल सकें, हमें अपने स्वरूप का वास्तविक दर्शन हो पाए। बंधुओं, अपने स्वरूप का दर्शन करना ही अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलना है। जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ, वो दूसरों को क्या प्रकाशित करेगा। कई बार हम ऐसा देखते हैं ना कि ज्ञान तो हम बहुत देते हैं पर स्वयं अंधेरे में रहते हैं। और कली काल के मनुष्य में तो ये दिखता ही है, आभास होता ही है। कोई बात नहीं, जब लगे कि भैया मेरे अंदर इतना ज्ञान होने पर भी मन चंचल है, मन स्थिर नहीं है, तो दूसरे विद्वान का आश्रय ले लेना चाहिए, क्योंकि दीपक तले अंधेरा रहता है, ये सिद्धांत है। पर दीपक तले के अंधेरे को दूर किया जा सकता है कैसे? मैं आपको सूत्र ही दूंगा भागवत जी से, कि यदि लगे कि दीपक तले अंधेरा है तो उस अंधेरे को दूर कैसे किया जाएगा? बोले उस दीपक के पास दूसरे दीपक को प्रज्वलित करना पड़ेगा, तो उस दीपक तले का अंधेरा भी दूर हो सकता है। इसलिए विद्वान को भी विद्वान की आवश्यकता पड़ती है। इस अभिमान में तो कभी रहना ही नहीं चाहिए कि मैंने स्वयं शास्त्रों का अध्ययन किया है, मैंने स्वयं पुराणों का अध्ययन किया है। हम किसी की क्या कथा सुने? बंधुओं, श्रोता बनना बहुत कठिन है, और जो बन जाता है वो आनंद पाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि धन्य है शौनक जी महाराज, जो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए अकेले शौनक जी हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज जी से आग्रह अनुनय विनय कर रहे हैं। हे सूत जी महाराज, आपके पास अनंत ज्ञान है, और इस ज्ञान रूपी रसायन औषधि को हमें दीजिए, ताकि हमारा हृदयगत अंधकार, अज्ञान अंधकार दूर हो जाए। सूत जी महाराज गदगद हो गए। सूत जी महाराज प्रसन्न मन होकर के बोले, ऋषियों, आपका हमारे प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, तो आप कहो हमसे क्या जानना चाहते हैं, हम आपको क्या ज्ञान दें? तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न ही क्या रखा शौनक जी ने? बोले, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम किम तद वदाधुना। यहाँ पर पाठ आया है महात्म्य में। बोले, कृष्ण को प्राप्त करने का शाश्वत साधन क्या है, पक्का साधन क्या है? शाश्वत माने अटल, नित्य। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम किम तद वद अधुना। अब आप कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन बताइए। और फिर साथ में दूसरे श्लोक में कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथा। हे सूत जी महाराज, हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक का उदय कैसे है। प्रश्न पर ध्यान रखिएगा बंधुओं। मेरा विश्वास है आप आनंद लेंगे कथा का, क्योंकि आप प्रबुद्ध श्रोता हो। कथाएं आपने बहुत सुनी हैं, मैं जानता हूं, परंतु शब्द पकड़ करके रखेंगे, कथा पकड़ करके रखेंगे तो आनंद आएगा, अन्यथा फिर नींद भी आएगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि कथा रस को पान करना बड़ा कठिन है, सरल भी नहीं है। कथा रस को वही पी सकता है जिसको ये रस लगा है, पहले इस रस का चस्का जिसको लगा है, वो इस रस को पान करना चाहेगा बार बार। हम नहीं कहते, व्यास जी ने श्लोक दिया हमें, पिबत भागवतम रसमालियम हो रसिका भूमि भाव। हे रसिकों, हे भावुकों, भागवत रस का पान करो, बार बार पान करो। तो शब्द पकड़ के रखिएगा,
क्या कह रहे हैं? सूत जी महाराज से शौनक जी क्या पूछ रहे हैं? महाराज भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले विवेक की बढ़ोतरी कैसे हो, विवेक की वृद्धि कैसे हो, विवेक कैसे बढ़े। और फिर दूसरी पंक्ति में पूछा माया मोह निरासश्च वैष्णव ही क्रियते कथम। ये जो भगवान के वैष्णव जन लोग हैं, यानी भगवान के प्यारे प्यारे भक्त है, वैष्णव है, ये माया और मोह से छुटकारा पाने के लिए कौन सा सत्कर्म करते हैं? माया मोह से ये कैसे छूट जाते हैं? कृपा करके महाराज हमें उत्तर दीजिए। जब ये प्रश्न रखा ना तो सूत जी महाराज गदगद मन होकर के बोले, ऋषियों आपके प्रश्न केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, निजी स्वार्थ के लिए नहीं है, आपके प्रश्न तो सारे संसार का कल्याण करने वाले प्रश्न है। सावधान तया शृणु। जब आप हमसे इतना स्नेह रखते हैं और हम पर आपकी इतनी निष्ठा है, विश्वास है, तो अब जो विशेष बात मैं कहने जा रहा हूं उसको सावधान होकर के सुनो। जब कोई वक्ता विशेष बात कहने जाता है तो श्रोता को सावधान करता है। तो यहाँ पर भी ऐसा पाठ आया है, सूत जी महाराज जी ने कहा सावधान तया शृणु, सावधान होकर के सुनो। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि चातक दृष्टि से कथा श्रवण करने लगे। किस दृष्टि से? चातक दृष्टि। जानते हो चातक दृष्टि कैसी होती है? पपीहा होता है ना, पपीहा, तो वर्षा की बूंद की प्रतीक्षा करता रहता है, कब जैसे आकाश से बूंद गिरे अरे मुख में पड़े, उसको कहते हैं चातक दृष्टि। बोले श्रोता की दृष्टि भी वक्ता के प्रति ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि महाराज वक्ता कथा कह रहे हैं और आप उबासियां ले रहे हैं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। कई बार कथा पंडाल में ऐसी स्थिति होती है और इसमें हम बिल्कुल भी श्रोताओं को दोष नहीं देते। मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसा मत सोचना कि पंडित जी हमें सुना रहे हैं, इसमें दोष हम स्वयं को ही देते हैं। क्योंकि कथा में नींद का आना स्वाभाविक है बंधुओं, और उसको नींद भी नहीं कहा जा सकता, उसको कहते हैं तंद्रा। एक होती है ना निद्रा, दूसरी होती है तंद्रा। निद्रा में और तंद्रा में बहुत अंतर होता है। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण, है ना। कई माताएं ना कथा सुनते 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 इतनी शांति उनके मन में आती है, सो कथा भी सुन रही है पर तंद्रा में है, वो निद्रा में नहीं है, उसको हम नींद में नहीं कह सकते। जो कथा में सो जाए वो निद्रा नहीं है, वो तंद्रा है। तंद्रा में चेतनता रहती है, रहता वो कथा में ही है। कई बार हमें मूल पाठ करते करते आ जाती है, हम अपना अनुभव बता रहे हैं। सुबह के सत्र में जब मूल पाठ करते हैं ना, जब बहुत चित्त एकाग्र होता है तो चित्त वृत्तियां एकाग्र होगी तो तंद्रा में जाएगा, स्वाभाविक है। जब बिल्कुल चित्त वृत्तियां शांत हो जाती है तो उसको शरीर का आभास नहीं रहता, उसको कहते हैं तंद्रा। इसलिए कथा में कोई सो जाए ना तो उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महाराज देखो देखो सोया, नहीं, वो तंद्रा में है। चलो भले ही लगता है कि सोया है पर बैठा तो कथा में है ना। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो बंधुओं, कथा में तंद्रा का आना स्वाभाविक है, बहुत चित्त वृत्तियां जब एकाग्र हो जाए। पर कथा को पकड़ करके रखोगे तो फिर आंखें बंद नहीं होगी, भले ही आप तंद्रा में चले जाओगे, पर चातक दृष्टि से कथा सुननी पड़ेगी। एक क्षण के लिए भी वक्ता के मुखारविंद से दृष्टि इधर उधर गई तो उसके लिए भी पश्चाताप करना पड़ेगा। अरे मेरी चित्त वृत्तियां इधर उधर क्यों भागी, तो फिर कथा पूर्ण आनंद देती है। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि जो है चातक दृष्टि से कथा को श्रवण करने लगे। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों
मैं आपको ऐसा विषय सुनाता हूं जिस विषय को श्रवण करके जान करके जीव मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। क्या है वो विषय? तो श्लोक दिया, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले मैं आपको ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण शास्त्र सुनाता हूं जिसको श्रवण करने मात्र से जीव मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। बोले उदाहरण है महाराज परीक्षित। राजा परीक्षित को आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा मृत्यु होने का श्राप लगा, सबको पता है। परंतु जैसे ही राजा परीक्षित को मृत्यु का भय व्याप्त हुआ तो राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय के कारण तुरंत ही राजपाट त्यागा और जा पहुंचे कहां? शुकताल की पावन भूमि पर। वो कलकल निनाद करती हुई गंगा माई, और महाराज उस गंगा के तट पर एक सुंदर वट वृक्ष, और उस वट वृक्ष के नीचे जाकर के परीक्षित ने विश्राम लिया, विराजमान हुए। और बंधुओं, परीक्षित को जैसे ही सुखदेव जी जैसा परम गुरु प्राप्त हुआ और सुखदेव जी राजा परीक्षित का भय दूर करने के लिए कथा का वाचन करने लगे, तो वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा प्रकट करने के लिए एक आश्चर्य का दृष्टांत घटित हुआ। क्या हुआ? सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। देवता लोग, सुधा माने अमृत का कलश, सुधा कुंभम गृहीत्वैव, सुधा कुंभ अमृत कलश लेकर के वहां पर प्रकट हो गए। और महाराज सुखदेव जी के सामने उस अमृत के कलश को रख करके सुखदेव जी को प्रलोभन देते हुए बोले हे सुखदेव जी, आप ये राजा परीक्षित को जो भागवतामृत पिला रहे हो ना, आप कृपा करके इस भागवतामृत को हमें पिलाइए। और राजा परीक्षित को मृत्यु का ही भय है, और राजा परीक्षित को आप ये हमारे स्वर्ग का जो अमृत है ना, इस अमृत को पिला दीजिए। राजा परीक्षित का मृत्यु का भय दूर हो जाएगा और आपकी वाणी से ये भागवतामृत हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान देना, सुखदेव जी कितने कुशल वक्ता है। देवता प्रलोभन दे रहे हैं, पहले पात्र पर ध्यान देना कि पात्र कौन है प्रलोभन देने वाला। ऐरा गहरा नहीं है, देवता है, स्वर्ग के देवता इंद्र आदि 10 दिक्पाल, और सुखदेव जी को प्रलोभन दे रहे हैं। और प्रलोभन भी किससे दे रहे हैं? स्वर्ग के अमृत से। आप स्वर्ग का अमृत रख लीजिए और भागवतामृत आप हमें दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि महाराज, जिस स्वर्ग के अमृत को पान करने के लिए बड़े बड़े पुण्यात्मा तरसते हैं, ये देवता लोग स्वर्ग के अमृत को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होकर के कह रहे हैं कि राजा को पिला दो। अरे ये देवता लोग बड़े स्वार्थी होते हैं। तो सुखदेव जी ने भी डांट करके कह दिया, देवताओं, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां हमारा भागवतामृत। यदि तुम अपने स्वर्ग की अमृत की तुलना मेरे भागवतामृत से करते हो तो ध्यान से सुनिए। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। तुम्हारा भागवतामृत तो हमारे आपका स्वर्गामृत तो हमारे भागवतामृत के सामने ऐसे हैं जैसे किसी ने बहुमूल्य मणि के सामने कांच का टुकड़ा धरा हो। इसलिए चले जाओ, यहां से भाग जाओ, तुम कथा सुनने के ही अधिकारी नहीं हो। अब आप विचार करिए कि महाराज कथा सुनने के अधिकारी नहीं माना देवताओं को। बोलो जय श्री कृष्ण। देवताओं को कथा सुनने का अधिकारी नहीं माना सुखदेव जी ने। जानते हो क्या? क्योंकि देवताओं ने सौदागरी की। भागवत के साथ सौदागरी नहीं होनी चाहिए।
अब आप बात को अन्यथा ना ले जाए, बस 5 मिनट ले रहा हूँ और है ना, आज पहला दिन है, प्रथम दिवस, तो थोड़ा सा इतना सा समय तो लगता ही है। महात्म्य का एक एक रूप तो हमें प्रकट करना पड़ेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। पहला ही महात्म्य बोल रहे हैं, अभी तो 2-3 महात्म्य और आएंगे बीच में। अच्छा, कथा तो है भी अनंत। आप कहोगे पंडित जी सारी रात्रि सुनाते रहो, हम सुनाते रहेंगे, हमारे पास हमें ना थकान होती कथा में, तो आप उनको थकान होती नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। पर श्रोताओं की भावनाओं को समझना पड़ता है। बस बात ये है, बस 5 मिनट में कथा को विश्राम घाट की ओर ले जा रहा हूं, फिर कथा की आरती होगी। केवल महात्म्य प्रकट कर रहा हूं, एक महात्म्य प्रकट करके विश्राम दे दूंगा। यहां पर आप विचार करिए कि देवताओं को शुकदेव जी ने अनाधिकारी घोषित कर दिया, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। देवता लोग बेचारे विचार करें कि महाराज क्या हमसे अधिक अधिकारी ये मनुष्य है, संसार के प्राणी। अच्छा, प्रश्न उठता है कि शुकदेव जी ने देवताओं को अनाधिकारी क्यों माना? क्या देवताओं का पूजन तो हम लोग भी करते हैं। एक बात बताएं, आप बात को अन्यथा ना ले जाएं, है ना। देवताओं का पूजन केवल लेने के लिए होता है। अगर आप कहें कि देवता हमारी आत्मा का कल्याण करते हैं, तो बिल्कुल ये विचार ही छोड़ देना। बोलो जय श्री कृष्ण। देवता हमारी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते। देवता हमें हमारे मन के अकॉर्डिंग, देवता हमारे मन के अनुसार हमें भोग दे सकते। तूने मेरा पूजन किया, ठीक है, मांग तू क्या चाहिए तुझे। महाराज ये नहीं है, धन की कमी है, सो लो, करोड़ों दे देंगे देवता। कुबेर के खजाने में किसी बात की कमी है क्या? परंतु आप कहेंगे आत्मा का कल्याण होगा, नहीं होगा। आत्मा के कल्याण के लिए ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। परमात्मा की और वो भी अहेतु की भक्ति करनी पड़ेगी, जिसमें कोई कारण ना, निष्काम भक्ति। इसीलिए शुकदेव जी ने देवताओं को डांट करके, फटकार करके कहा, भागो। यहां पर आए और सौदागरी करने लगे, मेरा अमृत ले लो, ये दे दो। तुम आते भक्त बन करके आए थे, क्या मैं अमृत नहीं पिलाता? अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ऐसा पाठ आया है। देवताओं को अभक्त जान करके शुकदेव जी ने डांट लगाई, भाग जाओ। तो देवता लोग टुकुर टुकुर करते हुए देखते रहे और इंद्रादि 10 दिक्पालों को भेज दिया, अपने स्थान को भाग जाओ। तो देवता लोग ब्रह्मा बाबा के पास जाते हैं। शिकायत हुई, क्या शिकायत हुई कल ही सुनाएंगे, आज कथा को विश्राम देते हैं। आओ थोड़ा भगवान का नाम जाप कर लें और फिर आज की आरती करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ गाओ सब लोग। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे,
कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत भगवान की जय। आज के आनंद की जय, आज की सत्संग की जय, समस्त देवी देवता की जय। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएंगे। पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम ही हरि नाम ही भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को